दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया और मयंक दोनों के शादी हुए लगभग 5 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था। इस वजह से उन्हें दूसरों से बहुत कुछ सुनने को मिलता था। यही सब होता देख यह दोनों एक संतान गोद लेने का निर्णय करते हैं। एक दिन यह दोनों अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। रास्ता एकदम सुनसान था और रात का समय था। चारों तरफ घने जंगल से घिरा हुआ रास्ता था। तभी अचानक बीच रास्ते में एक छोटी बच्ची प्रिया को रोती हुई दिखाई देती है। प्रिया मयंक से कहती है कि यहां पर गाड़ी रोको और हमें इस बच्ची के पास जाना चाहिए। मयंक डर की वजह से प्रिया को मना कर देता है कि यह किसी चोर डाकुओं की चाल हो सकती है, इसलिए हमें गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहिए। लेकिन प्रिया को कुछ और ही मंजूर था। वह लड़ झगड़ कर गाड़ी को रुकवाती है और उस बच्ची के पास जाती है। वह बच्ची प्रिया से कहती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे यहां छोड़कर चले गए हैं और मैं यहां पर अकेली बहुत देर से रो रही हूं, मुझे अपने साथ ले चलो। कैसे भी करके प्रिया और मयंक उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। प्रिया को इससे ज्यादा खुशी और क्या थी, क्योंकि इन दोनों के कोई संतान नहीं थी और संतान खुद चलकर उनके पास आ रही थी। तो इससे अच्छी बात और क्या थी। ये दोनों उस बच्ची का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन बाद एक रात को बच्ची सो रही थी कि तभी अचानक से तेज तेज वह चिल्लाने लगती है। इसको चिल्लाता हुआ देखकर प्रिया और मयंक उसके कमरे में भागते हुए आते हैं और देखते हैं कि बच्ची बहुत डरी हुई और सहमी हुई एक कोने में जाकर बैठ गई है और बताती है कि मुझे सपने में एक काला साया दिखाई दिया जो मेरी तरफ आगे बढ़ रहा था और मैं इतने में चिल्लाकर उठकर बैठ गई। जब से वह बच्ची उनकी जिंदगी में आई थी, दोनों के साथ कुछ ना कुछ घटित हो रहा था। प्रिया जब कभी भी रसोई घर में खाना बनाती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती थी तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता था। कुछ हाल ऐसा ही मयंक का भी था। एक रात मयंक सो रहा था कि तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर कोई बैठ गया है और उसके गले को कोई दबा रहा है। जब से वो लड़की यानी छोटी बच्ची उन दोनों की जिंदगी में आई थी, उन दोनों के लिए एक एक दिन बड़ा ही मुश्किल से कट रहा था। इतना सब कुछ होता हुआ देखकर प्रिया अपने एक दोस्त को फोन करती है। उसकी सहेली वास्तुशास्त्र और ज्योतिष विद्या में निपुण थी। वह जैसे ही उसके घर में प्रवेश करती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर का मुख दक्षिण दिशा में बना हुआ है। कहा जाता है कि दक्षिण दिशा की तरफ बने हुए घर में अपशगुन होता रहता है। जब यह बात उसकी सहेली प्रिया को बताती है तो वे लोग इस घर को तुरंत छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और किसी दूसरे घर में रहने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। उस घर में कुछ दिन अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद मयंक और प्रिया सो रहे होते हैं कि अचानक रात के 3 बजे मयंक के कानों में कुछ मंत्रों की आवाज गूंजने लगती है। इतने में मयंक की आंखें खुल जाती हैं और वह देखता है कि उसके कमरे के एकदम सामने वाले कमरे का दरवाजा बंद होता है। उस दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही होती है, जैसे मानो अंदर कई सारे दिए जलाकर बैठा हो। मयंक को डर लगने लगता है और वह सामने वाले कमरे की बंद दरवाजे के नीचे से झांक कर देखता है तो वह देखता है कि वही छोटी बच्ची पीछे पीट करके बैठी हुई है और वह कुछ मंत्रों का जाप कर रही है। लेकिन इस बच्ची को आभास हो जाता है कि मुझे कोई देख रहा है। वह एकदम से दरवाजे की तरफ देखती है तो मयंक तुरंत पीछे हट जाता है, लेकिन छोटी बच्ची समझ जाती है कि यह सब काम मेरे पापा का है। दूसरे दिन मयंक प्रिया को सारी घटना बताना चाहता है, लेकिन वह बच्ची मयंक को घूर घूर कर देखती है। इस वजह से वह अपनी पत्नी प्रिया को कोई भी बात बता नहीं पाता है। फिर अगली रात वह बच्ची फिर से उसी कमरे में चली जाती है। इस बार मयंक भी उसके पीछे पीछे चल देता है, लेकिन उसे यह डर सता रहा था कि यह बच्ची कहीं हम लोगों की जान ना ले ले। मयंक को यह डर सताता रहता है और वह इसी डर की वजह से भागता हुआ अपनी पत्नी प्रिया के पास आता है और उसे सारी घटना बता देता है। लेकिन इधर छोटी बच्ची को पता चल जाता है कि मेरी पापा ने मां को सारी बात बता दी है
इस वजह से वह अपने पापा को मारने के लिए उसके पीछे पीछे आती है और हम दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार उस बच्ची का चेहरा बहुत डरावना हो जाता है। उसकी आंखें एकदम सफेद हो जाती हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बच्ची के बाल बिखर जाते हैं और देखते ही देखते वह लड़की एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। और जैसे ही वह उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, मयंक हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वह बच्ची डरने लगती है और तुरंत वहां से एकदम से गायब हो जाती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करने से वह बच्ची मयंक और प्रिया को मार नहीं पाती।